हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर निर्देशांक और ज्यामिति से। उन क्वेश्चन को आज हम डिटेल से सॉल्व करने की बात करेंगे। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z साइंस ज्ञान। बिना देर किए करते आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु जो कि दिए गए आपको 5,0 और यहाँ पे 12 अर्थात माइनस का 12,0 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर और 23 के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, देखते हैं सॉल्व करने के बाद कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को बनाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको हल लिखना होता है। जैसे कि मान लो अगर आपका उत्तर लिखना है तो आप यहाँ पे चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे कौन से प्रश्न का, जैसे कि मान लो पहले का अगर खंड ए का ए होता तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता। तो जो भी होता है यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, सिंपल से उत्तर नंबर 1 वाला कर देते हैं, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको जो जानकारी दी गई हो सबसे पहले वो लिखना होता है। जो भी क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है बिंदु, तो यहाँ पे बिंदु आपको एक ये बिंदु सपोज करो यहाँ पे दिया गया है, तो ये बिंदु यहाँ पे कितना दिया गया, 5,0 दिया गया है। ठीक, एक ये बिंदु हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपको दूसरा बिंदु यहाँ पे और एक मान लो दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको माइनस का 12 कितना दिया गया, माइनस का 12,0 यहाँ पे दिया गया है। अब ये बिंदु आपको दिए गए हैं। अब यहाँ से पूछा गया है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें, जब भी आपको बीच की दूरी ज्ञात करना हो या ज्यामिति का जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, हमेशा पहले यहाँ पे मान लो कि ये बिंदु जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिंदु x1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका y1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी ये होती है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, सूत्र लिखना पड़ेगा। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु जो होते हैं आपके बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, क्या होता है, दूरी का सूत्र। तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट के अंदर होता है यहाँ पे आपका x2 माइनस x1। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यहां से ये चीज आपको लिखना है। अब इसको देखो यूज करना है। यूज करते समय आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे दिया गया है डेटा, जैसे कि x1 कितना दिया गया वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रूट में लिखते हैं। देखो x2 कितना दिया गया, यहाँ पे माइनस का 12, तो यहाँ पे आपको क्या है, माइनस का 12। और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पे आपको कितना दिया गया, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देखेंगे y2 कितना दिया है, 0 दिया है। 0 माइनस का क्या हो जाएगा, 0, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही 0,0 दिए हैं, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आपको जब यहाँ पे 12 और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। अर्थात 12 और माइनस का 5 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 17 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं डी यहाँ तक तो बन जाता है। अब अगर इसका आप डी का जो यहाँ पे हल करेंगे या यहाँ पे आप देखेंगे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली संख्याओं का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कोई भी संख्या माइनस में लिखी हो, इसका स्क्वायर का मतलब क्या, दो बार आपस में मल्टीप्लाई करना, अर्थात यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपका क्या है, 70 का स्क्वायर भी आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। और हम सभी जानते हैं क्या होता है, अगर किसी का स्क्वायर रूट लगा यहाँ से तो ये क्या, स्क्वायर से हट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा। और जब भी कभी अगर आप क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको इकाई लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मीटर वगैरह में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इकाई इस प्रकार से लिख देना है। क्योंकि यहाँ पे हम दूरी निकाल रहे हैं और दूरी की इकाई कुछ ना कुछ तो होगी, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है या कोई भी मिलीमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो आपको यहाँ पे केवल इकाई लिख देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप देखेंगे तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई बिंदु P जो दिया गया है माइनस का 6,8 दिया गया है तो इसकी मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, जो कि 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमें बिंदु दिया गया है, आपको भी सेम क्या करना है, यहाँ पे इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे बिंदु आपको P दिया गया है, बिंदु P यहाँ पे हम ले लेते हैं और P के निर्देशांक यहाँ पे क्या दिए गए हैं, आपको माइनस का 6 कामा यहाँ पे 8 दिए गए, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस बिंदु की जो दूरी आपको कहां से ज्ञात करना है, मूल बिंदु से। हम सभी जानते हैं कि मूल बिंदु हमारा जो होता है वो क्या है, 0 0 होता है। तो यहाँ पे अगर ये मूल बिंदु लेते हैं तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0 होंगे। अब यहाँ पे आपको देखो देखना है कि यहाँ पे आपको हल करना। तो अगर आप मान लो कि ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, x1 कामा यहाँ पे आपके अगर ये निर्देशांक y1 हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं आपके x2 कामा क्या हो जाते हैं, y2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच की ये जो दूरी होती है, इस दूरी के लिए फार्मूला d होता है। वो d क्या होता है, हम सभी ने कई बार लिखा है, जैसे कि क्या होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे इसमें x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका रिजल्ट जो है सेम ही आने वाला है। तो यहां तक ये हो जाता है। अब इसी में रख देना है, देखो x2 कितना दिया है, माइनस का 6 दिया है, इसको माइनस 6 लिखेंगे। यहाँ पे x1 कितना दिया है, 0 का होल स्क्वायर प्लस का, फिर यहाँ पे y2 कितना दिया, 8 दिया गया है, y1 कितना दिया है, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर आएगा प्लस का, यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 64। अब यहाँ से आप अगर एडअप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 0 9 अर्थात यहाँ पे 100 आ जाएगा और 100 क्या क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ से d बराबर 10 आ जाएगा और ये इसकी इकाई भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको सी वाला इसका करेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक आपको बताना होगा। ये डायग्राम दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बिंदु P है, इसके आपको निर्देशांक बताने होंगे। वैसे तो यहाँ पे निर्देशांक बताना मैंने काफी सिखा दिया है इसके पहले के वीडियो में, फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको निर्देशांक बताने होते हैं तो निर्देशांक में आपको क्या करना होता है। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम इस पे बना के एक बार दिखा देता हूँ फिर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्सिस हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये y होता है और ये आपका क्या होता है, y निगेटिव होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे ड्रा किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, x होता है और ये आपका क्या होता है, x माइनस होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मान लो इस पे कुछ पॉइंट लिखे, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हैं, इस पे भी सेम दूरी पे ऐसे पॉइंट यहाँ पे बना दिए जाते हैं, ऐसे इस पर भी बने होते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपसे पॉइंट कहा गया, ये दिया गया, ये पॉइंट जो है यहाँ से इस प्रकार से दिया गया है और इधर से कितना दूरी पे दिया गया है, यहाँ से आप देखेंगे 2 पे दिया गया है, अर्थात ये पॉइंट यहाँ पे P दिया गया है। इस पॉइंट P के आपको निर्देशांक बताना बहुत ही आसान है। देखो निर्देशांक क्या होते हैं जानते हैं, x, y लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का एक्सिस होता है, ये वाला आपका प्लस का है। तो x यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे x क्या है, 2 आपका निकल के आ जाएगा। इस वाले पे आएंगे 1 2 3 अर्थात यहाँ पे ये आपका 3 पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का ये 3 है, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ना होके ये बिंदु आपका यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है माइनस का, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो अर्थात यहाँ पे -3, अर्थात P के निर्देशांक यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 2 -3 यहाँ पे निकल आते हैं, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A 2, -5 और B -2, 9 के समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, अर्थात इनके अगर समान दूरी पर स्थित होगा, अर्थात कोई एक एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है जो कि ये दो बिंदु है इनसे क्या समान दूरी पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे निर्देशांक इसके निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सिस के लिए यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x है, और ये हमारा y है माइनस का, और ये हमारा क्या y यहाँ पे प्लस का है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कहा गया है कि बिंदु A कितना दिया है, 2, -5। अब यहाँ पे दो क्या दिया गया, 2, -5, 2 यहाँ पे 1, 2 ये हो जाएगा, माइनस का 5, 1 2 3 4 5 ये, अर्थात यहां से आप देखेंगे ये बिंदु आपका A दिया गया है जिसके निर्देशांक क्या है,
यहाँ पे 2 कामा माइनस का 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कामा माइनस का 5। अब इसी प्रकार से एक बिंदु बी वाला दिया गया है जिसके क्या है -2 कामा 9 दिए गए, -2 कामा 9। अब यहाँ पे देखो माइनस का 2 कहाँ हो जाएगा 1 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 कामा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात यहां से यहां पे एक बिंदु है जो कि हमारा क्या है, ये बिंदु बी है जिसके क्या है रेशियो 2 कामा माइनस में 9 है, सॉरी मिस्टेक हो जाते हैं, क्या दिया है यहाँ पे -2, ठीक है। ये माइनस का 2 इधर रहेगा, -2 कामा 9। तो यहाँ पे आगे आपको माइनस लिखना है, इसमें माइनस का 2 कामा 9 हो जाएगा। अब ये निर्देशांक आपका एक ये बिंदु हो जाएगा और एक ये बिंदु आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब यहां से पूछा गया है कि एक बिंदु ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे है। सपोज करो एक्स एक्सिस पे हमें अभी कहीं नहीं मालूम है, सपोज करो यहाँ पे रैंडम मैंने ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बिंदु हमने रख दिया जिसका नाम सी है, जिसके निर्देशांक क्या है एक्स कामा वाई होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ भी आपको दूरी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका बिंदु क्या होगा, एक्स कामा ये 0 होगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको y निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे आपको x ही निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे x कैसे निकलेगा, ये आपका यहाँ पे मेन टास्क होगा। तो यहाँ पे सपोज करो ये बिंदु अगर हमारा C है, ये क्या है बिंदु C है, तो यहां से कहा गया था समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। तो यहाँ पे इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं और इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे दूरी सपोज करो ये क्या है, दूरी आपकी d1 है और ये सपोज करो यहाँ पे दूरी d2 है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे d1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए d2 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देखेंगे क्योंकि समदूरस्थ है इसलिए d2 और d1 बराबर होने चाहिए। अब d1 की अगर हम बात करें तो d1 क्या हो जाएगा, देखो ये वाला अगर सपोज करो यहाँ पे x है और ये भी यहाँ पे है तो इसके निर्देशांक क्या x कामा 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x2 माइनस का x1 हो जाएगा, फिर y2 माइनस y1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x2 यहाँ पे कितना दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया है और x1 कितना दिया गया है, यहाँ पे x दिया गया है होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे क्या y2 कितना दिया गया है 9 दिया गया है और y1 कितना दिया गया है 0 दिया गया है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आएंगे इधर, ये वाला अगर हमारा x2 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का 5 का होल स्क्वायर, या यहाँ पे आप देखेंगे तो -0 लिख सकते हैं, माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 9 बनेगा और इधर क्या बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा। तो यहां से अभी आप देख सकते हैं दोनों तरफ रूट भी लगा है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग करने पे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कर देना है, दोनों पक्षों का आपको यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ये रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक जानकारी में लिख देते हैं तो अगर कोई भी यहाँ पे रूट के अंदर अगर a लिखा है, अगर इसका आप स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से रूट हट जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा, उसके बाद देखो क्या बचेगा, माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस का 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस का 5 का स्क्वायर, ठीक, ये बनेगा। अब यहां से अगर हम बात करें ये वाला पार्ट जो इधर ले आते हैं और यहां से ला सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें स्क्वायर वाला फॉर्म भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले में इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक। कॉमन लेंगे यहाँ पे माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या है 25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये -1 का स्क्वायर से 1 हो जाएगा, प्लस का हट जाएगा और यहाँ पे 81 को उधर ले जाते हैं, ये पार्ट इधर ले आते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का x का स्क्वायर और -2 माइनस x का स्क्वायर, ये बनेगा। ये वाला पार्ट यही रखा, ये वाला इधर ले आते हैं और ये 81 को अगर उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, देखो 25 माइनस का 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर मैं दोनों पक्षों को पलट दूं, थोड़ा सा पलटने से क्या होगा कि ये आगे पक्ष हो जाएगा तो ये आगे, या आप चाहें तो इसको और ऐसे लिख सकते थे आसान तरीके से, ये वाला 25 को इधर ला सकते थे, ये उधर ले जा सकते थे। तो यहाँ पे आपका क्या बनता 2 माइनस x का स्क्वायर
माइनस का क्या है 2 प्लस का x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 81 माइनस का 25, ये बन जाता है। अब हम एक लोग फार्मूला जानते हैं, हमारा क्या फार्मूला कहता है, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे सपोज करो ए है ये बी है, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए प्लस का बी होता है और ए माइनस का बी होता है, यहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का एक्स प्लस का 2 प्लस का एक्स, ये बनेगा। और इसी प्रकार से फिर क्या माइनस आएगा तो 2 माइनस का एक्स माइनस का 2 माइनस का एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करने पे क्या बचता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या 56 इधर बच जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या है आपका 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें देखो ये x प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का 2 है ये माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर वाले में क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पे आपका माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना यहाँ पे आपका 56 है। ये 4 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपको ध्यान देना है 56 बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये इधर क्या बच जाएगा माइनस का 2x, अगर x भी यहाँ से 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 56, ये माइनस भी उधर लगा देते हैं तो 4 ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो अर्थात आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 बटे 8, और 8 एकम 8 सत्ती क्या होता है 56 होता है, अर्थात यहाँ से आपका क्या है x बराबर यहाँ से आप देखेंगे 7 निकल आता है। तो इस प्रकार से इस बिंदु के जो निर्देशांक यहाँ पे आप देखेंगे वो क्या आ जाएंगे 7,0। 7,0 कहाँ पे पहुंचेगा, तो ये 1 है 2 है 3 है ये 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या है ये 4 है ये 5 है 6 है, यहाँ पे ये बिंदु आपका पहुंचेगा जो कि इस प्रकार से मैच करने पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि यदि बिंदुओं Q जो है माइनस का 6,5 दिए गए हैं और R जो है माइनस का 2,3 दिया गया है को मिलाने वाली रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु जो है यहाँ पे a/3,4 दिया गया है तो a का मान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका 2022-23 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं पॉइंट Q को लिख लेते हैं। पॉइंट Q यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया गया है माइनस का 6,5, कितना दिया है 6,5 दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया गया है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा PQ दिया गया है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे R दिया गया है, और R के यहाँ पे निर्देशांक आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे माइनस का 2,3 दिया गया, माइनस का 2,3 दिया गया। अब यहाँ पे अगर इन दोनों बिंदुओं को सपोज करो यहाँ पे ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए इनका एक मध्य बिंदु यहाँ पे प्राप्त होता है, जिस बिंदु को हम क्या कहते हैं P कहते हैं, जिसके निर्देशांक यहाँ पे आपको दिए गए हैं a/3, कितना दिया गया है a/3 और यहाँ पे आपको 4 दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, a/3 और 4 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि a का मान आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये आपका मेन यहाँ पे टास्क है। ठीक, अब देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपका ये क्या होता है हम जानते हैं कि ये क्या होगा आपका x होगा और ये आपका क्या होगा y होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें क्या ये x1 होगा और ये आपका क्या होगा y1 होगा। इसी प्रकार से ये x2 होगा, ये आपका क्या होगा y2 होगा। ठीक, ये यहाँ तक तो जानकारी हमें मिल जाती है। अब हम जानते हैं कि दो बिंदु अगर हैं तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, हमने काफी पहले वीडियो में डिटेल से बात किया है। मध्य बिंदु के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो x, y इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आप चाहें तो इस वाले को भी यूज कर सकते हैं y2। यहाँ पे अगर मैं सभी को यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार में, तो यहाँ पे देखो x1 कितना दिया गया है, x1 आपको यहाँ पे कितना दिया गया है माइनस का 6, और x2 कितना दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। y1 कितना दिया गया 5, प्लस का यहाँ पे क्या है 3, डिवाइडेड बाई क्या है 2, ये हो जाएगा। और मध्य बिंदु यहाँ पे आपको दिया गया है a, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 4, ये दिया गया। अब यहाँ से आप चाहें तो x वाले अक्ष के बिंदु को कंपेयर करने पर, या यहाँ पे x क्या करेंगे x अक्ष के क्या लिखेंगे बिंदु की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम x से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पे x अक्ष ये वाला है, ये पहले वाले बिंदु x वाले होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/3,
माइनस का 6 माइनस का 2/2 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8/2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4 ये अर्थात a/3 अर्थात a/3। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a बराबर जो है आपका माइनस का 12 निकल के आ जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको बी वाला करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए जो है 6,5 तथा 4,2 से समदूरस्थ है, तो के निर्देशांक क्या होंगे। देखो ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, जो कि अभी मैंने सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे वाई एच पे, तो पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, निर्देशांक के लिए यहाँ पे एक चार्ट ही, अर्थात आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक्स होगा, और ये हमारा क्या है, माइनस का एक्स होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका y माइनस का हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारा तो ओरिजिन होता है, जानते हैं इसको, जो जीरो जो। अब यहाँ पे बिंदु a कितना दिया, 6,5, a कितना दिया है 6, तो 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 5 1 2 3 4 5, तो 6,5 अर्थात 6,5 यहाँ पे आप देखेंगे ये बिंदु आपका जो है 6,5 यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु दिया गया है बी जो है माइनस का 4,3, 4,-3। ठीक, तो 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4, माइनस का 3 1 2 3 ये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो बिंदु बी है, यहाँ पे आपका ये बिंदु बी कितना हो जाएगा, 4,-3। यहां तक तो जानकारी हमें मिल जाती है। अब इसके बाद इसमें कहा गया है, एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक है, ये 4 काम माइनस का 4 कामा है, कोई बात नहीं, माइनस का इधर हो जाएगा, तो माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 ये माइनस का 4 हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु, ये आपका बिंदु यहाँ पे बी दिया गया है, माइनस का 4,3। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्स एक्सिस के अर्थात ये वाई एक्सिस जो है इस पे कोई बिंदु लिया गया है, वो समदूरस्थ बिंदु है, तो उसके निर्देशांक बताना है। तो सपोज करो यहाँ पे ये बिंदु हमारा बी था, यहाँ पे बिंदु हम कोई अगर सी लेते हैं, और ये सपोज करो सी बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या आपकी d1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, ये सपोज करो d2 हो जाती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका d1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, d2 होना चाहिए, क्योंकि दूरी दोनों की समदूरस्थ है, इसका मतलब बराबर होगा। अब यहाँ पे दूरी के लिए फार्मूला का अगर हम यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको 0,y देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कुछ चलोगे नहीं, तो यहाँ पे y वाला आपका 0 रहेगा, केवल यहाँ पे x 0 रहेगा, केवल y बचेगा। अब यहाँ पे आपको देखो निकालना है, क्या निकालना है, बहुत आसानी से समझना है। ये जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है ये डी के लिए होता है। ठीक, इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो इसमें देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इसमें क्या x2 रहेगा, x2 यहाँ पे मान लो 4 है, तो माइनस का 4, इसके बाद x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है, y2 यहाँ पे 3 है, माइनस का y का होल स्क्वायर इक्वल टू। इसी प्रकार से ये अगर 2 वाला बिंदु लिया जाए, तो यहाँ पे क्या x2 6 हो जाएगा, और 0 का होल स्क्वायर प्लस का, फिर यहाँ पे क्या 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेंगे, अर्थात दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे हम चाहते हैं वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे देखो क्या प्राप्त होता है, आप समझ सकते हैं। वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका क्या बनेगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, या आप चाहें तो ये सभी चीजें इधर ला सकते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बनेगा, 3 माइनस का y का होल स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का y का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस का, यहाँ पे ओपन होगा 16, इधर चला जाएगा 16 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात 9 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस वहां पे देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस का क्या आ जाएगा आपका 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 में अगर ये आप 16 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे क्या होता है, बहुत ही आसानी से 16 यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 10 बच जाएगा, अर्थात यहाँ पे देखो 6 में से 6 जाएगा 0 जाएगा और 1 में से 1 जाएगा, अर्थात यहाँ पे 20 आपका बच जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अब जो चीजें बचती हैं, जैसे कि ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे घट के कितना बचेगा, माइनस का यहाँ पे आपका 4y बच जाएगा, ये प्लस का है और ये यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का है, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का, अर्थात 25 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा, आपका यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो 20 प्लस ये क्या है जुड़ जाएगा 45 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका ये 45 माइनस का 9 इज इक्वल टू, इधर आपका क्या बचता है माइनस का 4y। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब घटाते हैं तो 15 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 3, अर्थात यहाँ पे माइनस का 4y, तो y के इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा आपका माइनस का 4, यहाँ से कट जाएगा 9 चौक 36, अर्थात y बराबर यहाँ पे आप देखेंगे आपका माइनस का 9 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे y जो है आपका 9 निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो मैंने किया है ये प्लस का 10 बचना चाहिए था, इसलिए माइनस में दे रहा था, इसलिए प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, इसलिए ये भी प्लस, इसलिए प्लस। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका डी जो है यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये बिंदु जो है आपका 0,9 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मध्य बिंदु पूछा गया है। तो सपोज करो यहाँ पे एक बिंदु ये हमारा ए दिया गया है जिसके निर्देशांक क्या है 2,6 दिए गए हैं। ठीक, इसका दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया गया है, ये सपोज करो बिंदु बी दिया गया है जिसके निर्देशांक क्या है -2,10 यहाँ पे दिए गए हैं। ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई इसका मध्य बिंदु आएगा। सपोज करो यहाँ पे आता है जिस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे x, y होंगे, तो यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो फॉर्मूला होता है x, y वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ पे आपको सभी चीजें रख देना है। यहाँ पे x1 कितना दिया गया है -2, x2 कितना दिया है -2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे y1 कितना दिया है 6, y2 कितना दिया है 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है -4/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 16/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 8 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका मध्य बिंदु सी निकल आता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि बिंदु -3,4 की x h से दूरी क्या होगी, अर्थात x h को दिया गया है, उससे आपकी इसकी दूरी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इस निर्देशांक को यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x है, ये हमारा y है, सॉरी ये हमारा y है और ये x माइनस का है, ये माइनस का y है। यहाँ पे बिंदु पहले हम सबसे बना लेते हैं -3,4। -3 कहाँ पे होगा, तो ये हमारा x है 1 2 3, ये माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 दिया हमारा x, अर्थात -3,4 दिया गया है, तो 4 कहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कहीं बिंदु आ रहा होगा, जो कि इस बिंदु को यहाँ से और इस बिंदु को यहाँ से मिलाने पे, अर्थात यहाँ पे -3,4 ये आ जाता है। अब सिंपल से क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी x h से क्या दूरी होगी। देखो x h आपका ये है, ठीक, ये x h है, इससे इसकी दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे दूरी आप देखेंगे टिक टिक करके तो 4 आ जाएगी, अर्थात तो x अक्ष क्या होगा, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 यूनिट आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे 4 इकाई इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2020 के अंदर पूछा चुका है, जिसमें कहा गया कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है क्या होगी, अर्थात मूल बिंदु से दूरी पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो बिंदु यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो ये बिंदु हमारा ए था जिसके निर्देशांक 3,4 दिए गए हैं और यहाँ पे बिंदु रखा है।
अब मूल बिंदु मान लो यहाँ पे है आपका, मूल बिंदु क्या होते हैं, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो इनके बीच की दूरी आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की इनकी दूरी क्या होगी, ये हमारी डी हो जाएगी। और डी के लिए जो फार्मूला होता है हम जानते हैं, अगर ये हमारा x1 हो, ये हमारा y1 हो, इसी प्रकार से ये हमारा x2 हो, ये हमारा y2 हो, तो फार्मूला हमारा सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक, यहां से बन जाएगा, इसी में आपको रख देना है। तो इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, देखो x2 यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है, x1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है आपका y2 कितना दिया है, 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। यहां से आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा, देखो 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, या यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर एक बार कर देंगे तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये चीजें यहाँ तक मिल जाएंगी। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 9 16 क्या होता है, 25 होता है, और 25 का रूट होता है 5, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे 5 इकाई यहाँ से आपकी डी जो है डिस्टेंस यहाँ से निकल के आ जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से होगा जिसके शीर्ष दिए गए 7,5, 5,7 और 3 अर्थात -3,3, अर्थात यहाँ पे एक त्रिभुज होगा। सपोज को त्रिभुज कैसा होता है हम जानते हैं, त्रिभुज इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये त्रिभुज होता है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, अब इस त्रिभुज के केंद्र का बिंदु ज्ञात करना, मान लो केंद्र यहाँ पे होगा, तो सबसे पहले ये आपको निर्देशांक दिए गए हैं। सपोज को यहाँ पे निर्देशांक आपको ये वाला दिया है, आपको 7,5 दिया है, और ये वाला आपको दिया है 5,7 दिया गया है, और ये वाला आपका निर्देशांक कितना दिया है, -3,3 दिया गया है। कितना दिया है, -3,3 ये दिया गया है। ठीक, अब ये सपोज करो ये बिंदु आपका, ये बिंदु इसी प्रकार से है, तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, x1 और इसको y1 कर लेते हैं, इसको हम क्या x2 y2 कर देते हैं, इसको हम क्या x3 y3 कर देते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक जो बिंदु होगा, इसके अगर निर्देशांक सपोज करो x और यहाँ पे क्या है y हो जाएंगे। अगर इसके x, y निर्देशांक हो जाएंगे तो इसके लिए x और y के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x, y बराबर क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक, ये केंद्रक बिंदु का सूत्र हो जाएगा। इसमें आपको सभी मान यहाँ पे रख देने हैं। देखो x1 कितना दिया गया यहाँ पे 7 देखेंगे, x2 कितना दिया गया 5 दिया गया, x3 कितना दिया गया -3। ठीक, ये हो जाएगा, बटे क्या है 3 रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 ना होके यहाँ पे 3 रहेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे y2 कितना है 5 दिया गया है, y2 कितना है 7 दिया गया है, और ये क्या है माइनस का यहाँ पे 3 दिया गया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके नीचे यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो 7 5 क्या हो जाएगा 12, 12 में से अगर 3 घट जाएगा 9 बचेगा, अर्थात 9 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 5 12, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आंसर 3 जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9 बचेगा, 9, अर्थात यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके 3, यहाँ पे जो है आपके 3,3 इस जो है इसके क्या है निर्देशांक यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ये आपका ध्यान से देखेंगे ये प्लस का था, इसलिए यहाँ पे ये प्लस का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 7 5 12 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका 3,5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए वाला आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर बिंदु x, y और माइनस का x, y के बीच की दूरी होगी, बहुत ही अच्छा सूत्र है, आपको इस सूत्र का डायरेक्ट यूज करना है, और ये 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। ऐसे एक और मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, जिसमें कहा गया बिंदु 3, -5 की y एक्सिस से दूरी होगी, क्या दूरी होगी, ये भी आपका 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका भी आपको ऑप्शन का आंसर जो करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दें, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।